नमस्कार दोस्तों। आज हम वोकेब की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम वही सेम फॉर्मेट से हम पिक्चर्स के माध्यम से वोकेब को याद रखने की कोशिश करेंगे। और जो पहले की जो लास्ट वीडियो गया था, उसमें जो अपन ने लास्ट टेस्ट लगाया था, उस टेस्ट को अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जैसा कि हम करते हुए आए हैं। इसी श्रृंखला में आप आगे बढ़ते हुए हम ज़्यादा देर किए बिना नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है जगरनट। क्या लिखा हुआ है? जुगरनट। जुगरनट क्या होता है? नाउन। मैंने पहले भी बोला था कि ये बस नाम ऐसा है कि एक वोकेब वीडियो है, बट हम इसके अंदर वोकेब के साथ साथ ग्रामर भी क्लियर करते जाएंगे उसी फॉर्मेट से। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम गुड हो, तुम बैड हो, आईएनजी, ईडी, एडजेक्टिव, बी फॉर्म्स कैसे यूज होते हैं इनका, उसी तरीके से। अब देखिए, तुम्हारा जुगरनट का मतलब क्या होता है? जुगरनट है नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, जुगरनट। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा? ओवर पावरिंग फोर्स, प्रभावशाली, बोले तो शक्तिशाली। अब देखिए, हम जगन्नाथ को किसके साथ क्लिक करेंगे? जगन्नाथ के साथ में। जगन्नाथ जी बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है। जगन्नाथ जी बहुत ही प्रभावशाली या शक्तिशाली हैं। तो इसीलिए बताओ, अब मेरे को बताइए, जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा जुगरनॉट, तो आपके माइंड में तुरंत जगन्नाथ जी महाराज की फ़ोटो आएगी। और जैसे ही जगन्नाथ जी आएंगे तो आपके दिमाग में बताओ आएगा कि नहीं? प्रभावशाली या फिर ओवर पावरिंग फोर्स, अत्यधिक प्रतिभाशाली या अत्यधिक शक्तिशाली। देखिए, आप तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए, आपको खुद ये ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। और लास्ट आपने 2 वीडियोज़ में पहले भी देखा है। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम वोकेब्स कवर कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आई हुई वोकेब्स हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कैटालिज्म। ये एसएससी में बहुत बार रिवाइज हुआ ये वर्ड है कैटालिज्म। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, कैटालिज्म। हम नाउन की पहचान किससे करते हैं? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक से। तो यहाँ कैटालिज्म क्या हो जाएगा बताओ? नाउन हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा? एनी सडन वायलेंट चेंज, फूड, अर्थक्वेक। मतलब किसकी वजह से? अचानक किसी त्रासदी की वजह से अगर कोई वायलेंट रूप से चेंज हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? कैटालिज्म। तो कैटालिज्म का मतलब क्या होता है बताओ? प्रलय। अब देखिए, इसकी ट्रिक क्या बोलेंगे? कैट किल। अर्थक्वेक से क्या हो गई? कैट किल। लॉट्स ऑफ कैट गोट किल्ड बिकॉज ऑफ कैटालिज्म। बताओ, कैट किल ही किसकी वजह से? कैटालिज्म की वजह से। इसका मतलब कैटालिज्म का मतलब क्या हो गया? अर्थक्वेक हो गया, प्रलय हो गया, त्रासदी, जिसको अपन त्रासदी भी बोल सकते हैं। तो बताओ, कैट किल किस वजह से? कैटालिज्म से। कैट किल किससे? कैटालिज्म से। तो ऐसे ही इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड है सिनोसॉर्स। सिनोसॉर्स क्या है? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, सिनोसॉर्स। तो इसका देखिए, ए सेंटर ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? आकर्षण बिंदु। सिनोसॉर को डायनासोर से अपन मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपके सामने साइनोसॉर आएगा, वैसे ही आपके सामने दिमाग में क्या आएगा? डायनासोर आपके दिमाग में आएगा। डायनासोर, सिनोसॉर आकर्षण बिंदु, ऐसा सेंटर होता है जो अटेंशन हो, कैसे? इंटरेस्ट, आकर्षण का बिंदु हो। डायनासोर वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन इन जूरिक पार्क मूवी। जो जूरिक पार्क मूवी है, इसके अंदर डायनासोर किसका बिंदु था बताओ तो सही? सिनोसॉर्स का बिंदु था। सिनोसॉर बोले तो आकर्षण का बिंदु था। तो साइनोसॉर को किससे मैच करेंगे? डायनासोर से मैच करेंगे। साइनोसॉर को डायनासोर से। ऐसे ही कैटालिज्म को किससे मैच किया था? कैट किल से। और कैट किल हुई किस वजह से? कैटालिज्म से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना,
बोले तो क्रिटिसिज्म करना, किसी की आलोचना करना या निंदा करना। अब बताइए, अब ये सिलेंडर आपके सामने, आप डेली यूज करते हो, ये सिलेंडर तो आप हमेशा यूज करते हो, तो आपके सामने है ही। सिलेंडर का प्राइस राइज होने पर पीपल लोग स्टार्ट कर देते हैं क्या बताओ, क्रिटिसाइज किसकी, गवर्नमेंट। तो सिलेंडर से रेट बढ़ते ही क्या बना, सिलेंडर बना, और रेट बढ़ी तो क्या हुई, क्रिटिसिज्म हुई, आलोचना हुई, निंदा हुई। बताओ सिलेंडर को SL वाले को CYLINDER जो अपन घरेलू यूज करते हैं, उस सिलेंडर को साधारण सिलेंडर SLANDER सिलेंडर नाउन निंदा से मैच कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे अपन ने कैटालिज्म को किल से मैच किया था, उसी तरीके से सिलेंडर को किससे मैच करेंगे, सिलेंडर को निंदा को सिलेंडर अपने घरेलू वाले से मैच करेंगे। जैसे ही साइनोसोर्स को किससे मैच किया था, डायनासोर से, और डायनासोर का आकर्षण का बिंदु था, ऐसे ही साइनोसोर का मतलब भी क्या हो जाएगा, आकर्षण का बिंदु। नेक्स्ट देखिए, मैं बता रहा हूँ वीडियो के एंड में जब आप एक मैचअप टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप इन सब को कैसे आपके ये चुटकियों में याद भी हो गई। नेक्स्ट देखिए, एक फिल्म अभिनेता की फ़ोटो दिख रही है, आप जानते होंगे इनको तो अच्छे से। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोनोरियस। मैंने एडजेक्टिव के लिए बताओ, ग्रामेटिकली देखें तो एडजेक्टिव की पहचान किससे करते हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सोनोरियस। तो यहाँ बताओ सोनोरियस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब सुरीला। देखो यहाँ पे ये OUS और OUS, बताओ OUS एडजेक्टिव के सफिक्स के रूप में कार्य करता है कि नहीं। तो ये मेलोडियस और सोनोरियस दोनों एडजेक्टिव हैं, और हम इसको मैच भी कर सकते हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मेलोडियस। तो ये बताओ मधुर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, और सोनोरियस का मतलब क्या हो जाएगा, मधुर, मेलोडियस। अब देखिए इसकी ट्रिक की तरफ चलते हैं। सोनू निगम जो भारतीय फिल्म जगत के अंदर एक मानी हुई हस्ती है, जो सोनू निगम की आवाज़ का राज इज़ वेरी सोनोरियस, मतलब उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो सोनोरियस को किससे मैच करोगे, सोनू निगम से। जैसे ही सोनोरियस को सोनू निगम की तरफ जाओगे तो सोनू निगम की वॉइस कितनी शानदार है, उसी लिए कितनी मधुर है, इसी से सोनोरियस को किससे मैच करेंगे, सोनू निगम से। और सोनोरियस से क्या बन गया, मेलोडियस, सुरीला, मधुर। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट आपके सामने एक हस्ती है, उनको भी आप अच्छे से जानते होंगे। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताओ, बेंदिएज। बेंदिएज क्या है, नाउन, बेंदिएज। तो देखिए ह्यूमरस कन्वर्सेशन, मजाकिया। बेंदिनेज का मतलब क्या होता है, बेंदिनेज का मतलब होता है मजाकिया। ट्रिक देखिए, कपिल शर्मा जैसे मजाकिया हमें बड़ा, मजाकियों पर हमें क्या है, बड़ा नाज, बड़े नाज को किससे मैच करोगे, बेंदिनेज, बेंदिनेज से, बेंदिनेज से मैच करोगे बड़े नाज को। तो ये बेंदिनेज भी क्या है, नाउन है। तो जैसे ही बेंदिनेज आपके सामने आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा बड़ा नाज। बताओ, आप अच्छे से कपिल शर्मा की फ़ोटो देख से ही आपको समझ में आ जाएगा बेंदिनेज का मतलब क्या होता है, मजाकिया, बेंदिनेज, बेंदिनेज। नेक्स्ट देखिए, अब लिखा हुआ है एक्सटिरपेट। देखो एक्सटिरपेट का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, और वर्ब की पहचान मैंने बताई थी। जब जिस भी वर्ड को आपको वर्ब मैच करना है उसमें ING अथवा ED का लीडी लगा के देखेंगे। जो भी वर्ड ING अथवा ED में से किसी एक भी वर्ड को अगर एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाएगा बताओ, वर्ब कहलाएगा। तो बताओ एक्सटिरपेटेड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय, रिड्यूज या फिर त्यागना। एक्सटिरपेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। ट्रिक है, रामू इज एक्सटिरपेटिंग हिज एक्स्ट्रा पेट। बताओ रामू क्या कर रहा है, रामू कर रहे हैं, एक्सटिरपेट कर रहे हैं किसके लिए, अपने एक्स्ट्रा पेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो एक्सटिरपेट का नाम आपके दिमाग में तुरंत आएगा एक्स्ट्रा पेट, और एक्स्ट्रा पेट को क्या कर रहे थे रामू साहब, कम कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे। इसीलिए क्या बन जाएगा, एक्सटिरपेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, रिड्यूस बोले तो त्यागना।
नेक्स्ट देखिए एक वर्ड है रिवेनियस। रेवेनियस लिखा हुआ है। रेवेनियस यानी एडजेक्टिव है। OUS मैं पहले भी बता चुका हूँ। और वैसे भी तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। रेवेनियस ये वर्ड तो आप आसानी से याद रख पाओगे। रेवेनियस का मतलब होता है ग्रीडी। और वैसे ही रावण था, रावण वाज कैसे थे, रेवेनियस थे, लालची थे। तो रेवेनियस को किससे मैच करोगे, रावण से। रावण रेवेनियस। तो रावण क्या हो जाएगा, रेवेनियस। तो रावण यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा। और ये एडजेक्टिव कैसे, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, रेवेनियस। तो ये रेवेनियस का मतलब लालची। और लालची कौन था, रावण। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस लिखा हुआ है, सेलुब्रियस लिखा हुआ है। ये क्या है, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है, मीनिंग होता है हेल्थी और स्वस्थ। और वैसे भी इसको भी आप आसानी से, सेलुब्रियस का मतलब सलू भाई। सलू भाई कैसे हैं, बिल्कुल सेलुब्रियस हैं, स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं। तो सेलुब्रियस को किससे, सेलुब्रियस। आपके तुरंत दिमाग में सालू से सालू को मैच कीजिए। सालू ब्रियस, ब्रियस सालू भाई, सेलुब्रियस, सालू भाई सेलुब्रियस। और सालू भाई कैसे हैं, हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है डेलेटेरियस। ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डेलेटेरियस हो। तो डेलेटेरियस भी क्या बन जाएगा बताओ, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग होगा हार्मफुल, बोले तो हानिकारक, हानिकारक। जैसे एक नीचे एक ट्रिक लिखी हुई है, डाल और ट्री। क्या लिखा हुआ है, डाल ट्री, डाल ट्री। बताओ ये डाल ट्री में देखिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू कट द डाल ऑन विच यू आर सिटिंग। इनका मतलब कहने का मीनिंग यही है, जिस डाल पे आप बैठे हो उसी को काटना क्या होता है बताओ, बहुत ही हानिकारक होता है, डेलेटेरियस होता है। जैसे ही डेलेटेरियस का आएगा तो डाल ट्री, डेल ट्री, डेलेटेरियस, डाल ट्री, डेलेटेरियस, डाल ट्री, डेलेटेरियस, डाल ट्री। तो डेलेटेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। अब हम एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर इसका हम मैचअप टेस्ट लगाते हैं। और सभी अपना क्या स्कोर रहता है लास्ट में वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसका 10 ऑफ 10 है और किसका 10 ऑफ 5 है, 6 है, 7 है। मैं आशा करता हूँ मैक्सिमम 10 ऑफ 8 से ऊपर आएगा। और आप दोबारा से अगर एक बार देखोगे तो 10 ऑफ 10 आराम से हो पाएगा। तो आप इसको मैच कीजिए। और फिर बाद में जो लास्ट वीडियो थे उसका भी अपन मैचअप टेस्ट इसी वीडियो के अंदर लगाएंगे। तो आप फिर बाद में एवरेज, एग्रीगेट, 20, हाफ कितना आपका स्कोर हो रहा है, एक बार आप ईमानदार से ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले अपन पढ़ा जुगरनट, जुगरनट पढ़ा। जुगरनट से मतलब तुरंत आया जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी कैसे थे बताओ, प्रभावशाली। तो बताओ कोई डाउट है क्या, ओवर पावरिंग फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए अपन नेक्स्ट देखा अपन ने, नेक्स्ट लिखा कैटालिज्म। कैट किल कहाँ हुई बताओ, कैट किल किस में हुई, कैटालिज्म में, बोले तो त्रासदी में, प्रलय में। नेक्स्ट देखिए कैटालिज्म के बाद हमने देखा साइनोसोर। साइनोसोर कौन, साइनोसोर से क्या बना, डायनासोर। और डायनासोर क्या बन गया बताओ तो सही, आकर्षण का बिंदु, सेंटर ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट हमने देखा सिलेंडर। और सिलेंडर को सिलेंडर से मैच किया, सिलेंडर की रेट बढ़ी तो क्या बन गया बताओ, क्या हुआ, क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म बोले तो निंदा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा अपने सोनोरियस। सोनोरियस से सोनू निगम। और सोनू निगम की वॉइस कैसी थी बताओ तो सही, मेलोडियस, मधुर, बोले तो सुरीली। फिर अपने पढ़ा बैंडिनेज। बैंडिनेज बताओ बड़ा नाज है किन पे, कपिल पाजी पे। और बड़ा नाज है किस लिए, क्योंकि वो कैसे हैं, मजाकिया, ह्यूमोरियस कन्वर्सेशन के लिए, ह्यूमोरियस कन्वर्सेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर लिखा हुआ है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट था, उसको कम किया किसने, रामू ने। तो एक्सट्रीपेट का मतलब ही क्या होता है, घटाना, डिस्ट्रॉय करना, रिड्यूस करना। फिर अपन ने रिवेनियस पढ़ा, रेवेनियस पढ़ा। तो रेवेनियस का मतलब क्या होता है, लालची, ग्रीडी। और रेवेनियस को किससे मैच किया था अपन ने, रावण से। और रावण कैसे थे,
लालची थे, रेवेनियस थे। फिर हमने नेक्स्ट देखा सैलूब्रियस यानी एडजेक्टिव हेल्थी, सालू भाई कैसे हैं, हेल्थी। फिर हमने नेक्स्ट देखी डिलेटेरियस भी क्या है, एडजेक्टिव। डाल ट्री, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटना क्या है, हार्मफुल। क्या हो जाएगा बताओ, हार्मफुल। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू कट द डाल ऑन विच यू आर सिटिंग। जिस डाल पे आप बैठे हो इसी के ऊपर आप उसी को काटना क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब बिना देरी किए हम एक बार आज वाला मैचअप करेंगे, उसके बाद में कल वाले को आप मैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए और अपना अपना स्कोर देखिए जुगरनट ओवर पावरिंग फोर्स। बताओ जुगरनट किससे आपके दिमाग क्लिक पड़ रहा है, जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी में कैसे हैं, प्रभावशाली, पावरफुल। केटालिज्म, बताओ केटालिज्म से केट किल किस वजह से, केटालिज्म की वजह से। ए सडन वायलेंट चेंज, बोले तो परले। साइनोसोर्स तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा, ए सेंटर ऑफ अटेंशन, कौन, डायनासोर। फिर आपके सामने आ रहा है सिलेंडर, और सिलेंडर की रेट बढ़ी तो क्या हुआ बताओ, क्रिटिसिज्म, आलोचना। फिर आपके सामने आ रहा है सोनोरियस, सोनू निगम की आवाज़ कैसी थी, मेलोडियस, सुरीली। फिर आपके बेंडिनियज तो बेंडिनियज नाज हम बड़ा नाज है किस पे, कपिल पाजी से। किस वजह से, अच्छे कन्वर्सेशन के लिए, मजाकी रोल के लिए, ह्यूमरियस कन्वर्सेशन के लिए। फिर आया था एक्स्ट्रा पेट था रामू का, वो क्या करना चाह रहा है, उसको रिड्यूस, कम करना चाह रहा है। रेवेनियस यानी रावण, और रावण कैसा था, ग्रीडी। फिर लिखा हुआ है सैलूब्रियस, सालू भाई कैसे हैं बताओ, हेल्दी। सैलूब्रियस, सालू भाई कैसे, हेल्दी। सालू भाई कैसे, हेल्दी। फिर नेक्स्ट आ रहा है डेलेटेरियस, बताओ डेलेटेरियस क्या हुआ है, जिस डाल पे बैठे हो उसी कोई काटना कैसा हो जाएगा, डेलेटेरियस बोले तो हार्मफुल। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसका भी अपन एक बार रिवाइज करते हैं। देखो एट्रिएशन, ए ग्रेजुअल एट्रिएशन से आप समझ क्लिक करवा रहे होगे, एट राशन, और राशन के ऊपर क्या हो रहा था, प्राइसेस में रिड्यूशन, ग्रेजुअली कम हो रही थी। अब प्रेज आपको बताओ क्या कर रहे थे, आप जब क्लियर हुए तो आपको जब प्राइज मिली तो आप क्या कर रहे थे, आप प्रेज कर रहे थे किनको, घर वालों को। इन्फॉर्म, बीएटीट्यूड, किसी को बीट कर रहे हो, उसके एटीट्यूड के कारण वो फिर भी क्या कर रहा है, एक टीचर बीट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो परफेक्ट हैप्पीनेस है। बिजार का मतलब वेरी डिफरेंट, और बाजार को थोड़ा आप अलग तरीके से सजाओगे। बाजार को किससे मैच किया था अपन ने, बाजार से। तो जैसे ही आप उसको अलग तरीके से तो कैसा लगेगा, थोड़ा सा अजीब, वेरी डिफरेंट। कजोल शाहरुख को क्या कर रही थी बताओ, फ्लैटर। इरोनी जैसी शकल, इरोनियस, कुछ गलत करके क्या कर रहे हो, इरोनी जैसे शकल मत बना, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एम्प्यूटी, स्कूटी किया था मैच, स्कूटी से पर्सन गिरा और क्या हो गया, लिम्प, क्या बताओ, एम्प्यूटेटेड हो गया, अपंग। एवर्सियस, आवारा लड़के कैसे होते हैं बताओ, ग्रेडी, लालची, आवारा पर्सन। फिर वेंट, पी के, फिर वेंट कैसा हो गया, पीने के बाद, जोशीला, फुर्तीला। और पेरिलियस का मतलब क्या होता है, डेंजरस, खतरनाक। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, अब आपको दोबारा आप पढ़ोगे तो आप कंप्लीट वीडियो देखो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप रिकॉल कर पाओ तो वीडियो के लास्ट में जाके उस टेस्ट को मैचअप कीजिए। प्रत्येक को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार मैचअप करो तो आपको लगेगा कि ये वर्ड्स तो आपकी आदत सी बन गए हैं और आप इनको परमानेंटली याद रख पाओगे। और आपको देखना चुटकियों में ये वर्ड्स की श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी। आप टेंशन मत करो,